जिस जगह जीरे की खेती होती थी आज उस जगह अरंडी की फसल बो रहे हैं। इन्होंने पिछले 3 साल से कुछ जीरे में बीमारियों की वजह से क्या कारण था ऐसा, जिससे आज 200 रुपये किलो बिकने वाली फसल की जगह 70 रुपये किलो बिकने वाली फसल की बुआई हो रही है। ये पूरा समझने के लिए हमारी वीडियो में बने रहे। आखिर किसानों को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है या मजबूरन ये ऐसा हो रहा है। हम पिछले 13 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हमने अलग अलग किसानों से राय भी ली है और उनसे पूछा गया है ऐसा क्यों हुआ। कई कृषि वैज्ञानिक हैं, उनकी भी सलाह ली जा रही है। मैं हूं बाड़मेर के शिव तहसील में और यहां कुछ खेतों का निरीक्षण करने आया हूं और हम यहां की स्टडी कर रहे हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले सालों से जीरे का रकबा यहां बहुत अधिक था और पैदावार भी अधिक होती थी। एक किसान 250 बोरी तक जीरा उत्पादन कर रहा था और आज के समय उसी किसान का जीरे का रकबा है वो समट के 30 से 20 बोरी पर आ गया है। ऐसा क्यों हुआ और उसे मजबूरन अरंडी की खेती की तरफ क्यों कदम बढ़ाने पड़े। आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम निरंतर खेती बात YouTube चैनल से कृषि से जुड़ी हुई समस्या और उसके समाधान की तरफ किसानों से सलाह लेकर के आप तक हमारी स्टडी जो चल रही है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। आखिर ऐसा होने के पीछे ये अमेज़न के जंगलों की तरफ जो वैसा दिख रहा है, खेत में घुस जाते हैं तो डरावनी सी लग रही है और ये फसल किसान कर रहे हैं, हमें काफ़ी अच्छा लाभ होगा। एक किसान की उम्मीद ये रहती है कि इस साल अरंडी की फसल बुआई की तो अगली साल हम जीरा अच्छी पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि इसके पत्ते घने होते हैं और ज़मीन पर गिरते हैं तो इसकी खाद भी होती हैं और ये खाद जो ह्यूमस होता है ज़मीन में उसे बढ़ाने में मदद करती हैं और कई जो ज़मीनी कीट है उसका भोजन बन जाती हैं और ये ज़मीन को उपजाऊ बनाती हैं। जैसे जैसे इसकी पत्तों की संख्या अधिक होगी और अधिक पत्ते गिरेंगे उतनी ही ज़मीन अच्छी उपजाऊ होगी, क्योंकि इन किसानों के खेत बड़े होते हैं और वो इस पर जो पशुओं की जो गोबर की खाद है या वर्मिंग कंपोस्ट है उतनी ये किसान नहीं डाल पाते हैं, जिन कारण से ये ज़मीन अधिक रसायन डालने से पिछले कुछ सालों से और यहाँ जीरा होना बंद हो गया है। अब जीरे में बात करते हैं किस वजह से जीरा होना बंद हो गया। किसानों की माने तो वो बात करते हैं जीरा का अंकुरण अच्छा होता है और 30 दिन के बाद फसल जलने लगातार जलना शुरू हो जाती हैं और जलती जाती हैं। कई किसानों की माने तो तीसरी पानी देने के बाद फसल लगातार जो जलती रहती हैं और पौधे मर जाते हैं सूख करके। उसमें हमने जो खोज की तो उस पौधों की जड़ें सड़ी हुई मिली और उसमें हानिकारक बैक्टीरिया था, वो जड़ों के अंदर घुस जाते हैं और पानी नहीं पीने देते हैं पौधे का और पौधा सूख के मर जाता है। इसलिए फसल चक्र अपनाने से उनके किसानों की पैदावार तो कम होती हैं, परंतु अगली साल इन किसानों को जीरा इसमें मिल जाएगा ये आशा करते हैं। परंतु कई किसान अरंडी की जगह दोबारा जीरा लगाते हैं तो उसमें वही प्रॉब्लम आती है। आखिर ऐसा भी कई वैज्ञानिकों का मानना है कि लगातार जीरे की फसल बोने से बैक्टीरिया अधिक हो गया, जिस कारण से पौधे मर जाते हैं और उस जगह जीरा नहीं होगा। इस समय मार्च का महीना है और धूप बहुत तेज है। अचानक तापमान बढ़ने से अरंडी में भी अधिक मुनाफा की जगह घाटा ही हो रहा है, क्योंकि पौधा तनाव में आता है और फूल से फल बनने में प्रॉब्लम होती हैं और गोभी अधिक बन रही हैं, जिससे किसान बहुत दुखी हैं। आखिर ये इसलिए हो रहा है कि तापमान में अधिक एकदम से परिवर्तन हो गया है। तो किसानों से हमारी सलाह रहती है कि सप्ताह में एक बार अरंडी की
फसल को पानी ज़रूर लगाएं, जिससे आपकी फसल को भोजन पर्याप्त मिलता रहे और फसल कम तनाव में आए। तो आप भी 2 साल अगर किसान भाई हैं जो जीरा लेना चाह रहे हैं, एक बार अंडी की फसल और एक बार सरसों की फसल बो सकते हैं, तो वो बीमारी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं और अगले 2 साल आप जीरा ले सकते हैं। तो ऐसा करने से इसमें काफ़ी ज़मीन में भी सुधार होता है, क्योंकि अरंडी की फसल है जिसको रोटावेटर से काट करके ज़मीन में गाड़ दिया जाते हैं तुड़ाई के बाद में, तो इससे खाद तो बनती ही है। कई लोग जो फंगस के लिए अधिक दवाइयों का उपयोग करते हैं, वो दवाइयाँ गलत हैं। आप इस किसानों की तरह फसल चक्र अपनाएं, जिससे आप दोबारा जीरे की फसल ले सकते हैं। धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके भी जीरे में कोई बीमारी आ रही है, आप प्रॉब्लम है, तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं।